जो ये डिवाइन मैसेज आप तक पहुंचा है तो आप समझ जाओ कि अब आपके सेपरेशन का द एंड होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत दिन तक सेपरेशन झेला है। बार बार आप मिलते हो लेकिन आप अपने ट्विन फ्लेम से बिछड़ जाते हो। लेकिन अब शिव शक्ति और यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपका ये दूरी है हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। आखिर आप जानते हैं ट्विन फ्लेम में आखिर दूरियां आती ही क्यों है? ट्विन फ्लेम में दूरी आने का कारण है कि आपका ट्विन आपके अंदर का आईना होता है, आपके आत्मा का आईना होता है। यानी जो आपके लिए जरूरी होगा, जो आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए जरूरी होगा, वो आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर करके आपके अंदर ला देगा। मान लीजिए आपको दूर रहने की आदत नहीं है, आपके अंदर आसक्ति है, आप निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाते हो, तो आपका ट्विन आपको मिरर करेगा, वो आपसे दूर चला जाएगा और वो आपको सिखाएगा कि अकेले यानी खुद से प्यार कैसे करते हैं, खुद के साथ खुश कैसे रहते हैं। ये आपको कोई और नहीं बल्कि आपका ट्विन ही सिखाएगा। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है तो वो आपसे दूर जाके सिखाएगा, वो आपको बिल्कुल आपको नफरत करके आपको सेल्फ लव सिखाएगा, आपको बार बार इग्नोर करके आपको सेल्फ लव सिखाएगा। यही होता है ट्विन फ्लेम। आप सभी समझते हो जब ट्विन फ्लेम में सेपरेशन आता है तो आप सभी समझते हो कि अब तो हमारा रिश्ता टूट ही गया, अब तो हम दूर हो गए, तो क्या हमारा ट्विन वापस आएगा? तो बिल्कुल हाँ, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका ट्विन बिल्कुल वापस आएगा। लेकिन वो तब वापस आएगा जब आपकी अंदर की जितनी निगेटिविटी है उसकी सफाई हो जाएगी। यानी आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, आप उसके पीछे भागना छोड़ दोगे। जितने लोग अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं उसको बार बार रनर की तरह उसको वो भाग रहा है और आप उसको रन कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका यूनियन उतना ही लेट होगा। लेकिन जैसे ही आप समभाव में आते हो यानी सरेंडर कर देते हो कि अब तुम जब आओ मैं तुम्हारा इंतजार बस कर सकती हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद से प्यार है, तो उतना ही जल्दी आपका यूनियन जो है ना वो करीब आ जाता है। आप चाहे अपने ट्विन फ्लेम को कितना भी प्यार दिखा दो, चाहे आप उसके लिए कितना भी दिखाओ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इतना तुम्हारे लिए फिक्र है, वो चाहे आप कितना भी उसको हेवी प्रेम दिखा दो, लेकिन वो आपसे दूर भाग जाएगा क्योंकि वो आपको मिरर करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके अंदर जब तक सेल्फ लव नहीं रहेगा। तो अगर आप सेपरेशन हुआ है आपका, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको उसको जाने देना है। जाने देना इन द सेंस कि आपको बस सरेंडर करना है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम आज़ाद हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम अब में जितना आप उस प्रेम को बांध के रखना चाहते हो वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। जैसे ही आप इस प्रेम में सरेंडर भाव में आ जाते हो, यानी अपने ट्विन को बार बार कॉल मैसेज नहीं करते हो, वो आपको इग्नोर करता है या उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आप दूसरे नंबर से उसको बार बार कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, आप एकदम से सरेंडर हो जाते हो यूनिवर्स के प्रति कि मुझे पता है अब यूनिवर्स ही तुम्हें मुझ तक लाएगा और मुझे सेल्फ लव है, मैं तुमको बार बार परेशान नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी। जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाता है वहीं से इस रिश्ते में एक जादू की शुरुआत होती है। और ये किस तरह का जादू होता है? यानी आपका यूनियन वाला जादू। तो यूनियन वाला जादू यानी अगर आपका सेपरेशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है तो आप समझ जाओ कि ये सेपरेशन का कारण कुछ और नहीं है बल्कि आप बहुत ज़्यादा रन करते हो, बहुत लगाव, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एकदम उसको बार बार मैसेज करते हो, आपको इग्नोर पे इग्नोर करता है फिर भी आप उससे बात करना चाहते हो, दिन रात रोते रहते हो, सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर। तो यूनिवर्स आपकी मदद तो करता है लेकिन वो आपको कहता है कि जब तक तुम इस पेड़ा से बाहर नहीं निकल जाओगे, जब तक तुम मजबूत नहीं बन जाओगे, जब तक तुम्हें खुद के साथ अच्छा नहीं लगेगा, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि जो प्रेम तुम अपने प्रेमी में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। पहले खुद से प्रेम करो, पहले उस अंदर के प्रेम को देखो। अगर जब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे और अपने प्रेम को समझ ही नहीं पाओगे, निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें बस चाहिए कि वो मुझसे बातें करे, वो मेरे पास आ जाए, तब तक तुम्हारी ग्रोथ हुई ही नहीं है और यूनिवर्स तुम्हारा सेपरेशन और लंबा लेके जाता है। तो यकीन करो शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तुम्हारा यूनियन काफ़ी नज़दीक है, बस तुम उसे रन करना छोड़ दो, अब सरेंडर कर दो, अब वो कुछ ही टाइम बाद तुम्हारे पास खुद ब खुद वापस आ जाएगा। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे पास आओ। जिस चीज़ को आप
बुलाते हो अपने पास, वो आपसे उतना ही दूर चला जाता है। और जिस चीज़ को आप उसी तरह से होने देते हो जैसी यूनिवर्स की मर्जी है, आप उसी तरह से छोड़ देते हो, जैसा सरेंडर में आ जाते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिल जाती है। तो अगर अभी तक आप अपने पार्टनर को रन कर रहे हो तो बंद करो, स्टॉप करो उसके पीछे भागना। जितना ज़्यादा आप उसके पीछे भागोगे, आप वो आपसे उतना ही ज़्यादा दूर भागेगा। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर दो और आप सरेंडर करो कि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी। अब तुम्हें यूनिवर्स खुद मुझ तक लेके आएगा और मैं निराश भी नहीं होंगी, मैं रोऊंगी भी नहीं। मुझे खुद पे भरोसा है और मुझे इस ब्रह्मांड पर भरोसा है कि यूनिवर्स तुम्हें मेरी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर वापस आएगा। अगर इस भावना से आप सरेंडर करते हो और पूरी तरह से हैप्पीनेस महसूस करते हो, तो आपको इस जर्नी में एक ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो आपको अभी तक कभी नहीं मिली। वो इतना बड़ा बदलाव होगा कि आपका यूनियन कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका ट्विन को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरे पास आओ, मेरे से बातें करो। वो खुद आपके पास आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा। वो आपके साथ रहना पसंद करेगा। जो ट्विन आपसे भागता है, दूर भागता था, वही ट्विन आपके करीब आने के लिए वो बहुत उसकी इच्छा होगी। तो ये कब होगा? जब आप सरेंडर करोगे, जब आप पूरी तरह से अपने साथ भी हैप्पीनेस महसूस कर पाओगे। आप उसके पीछे नहीं भागोगे, आप उसे आज़ाद कर दोगे। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। उस प्रेम में ईर्ष्या को ख़त्म कर दोगे कि तुम मेरे पास आओगे तभी मैं तुम्हें प्रेम करूँगा या करूँगी। तुम्हें जहाँ जाना है, तुम्हें जहाँ खुशियाँ मिल रही है, तुम्हें जहाँ हैप्पीनेस मिल रहा है, तुम वही रहो। अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं भागूंगी। अब मैं तुम्हारे रोड में कभी बाधा का काम नहीं करूँगी। जब इस भाव से आप इस जर्नी को सरेंडर कर देते हो तो ये जर्नी आपके लिए इतना आसान बन जाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आपका ऐसा ऐसा आईना है जो आपके अंदर आपकी आत्मा को आईना दिखाता है। वो आपका ग्रोथ करवाना चाहता है। वो चाहता है कि जितनी आपकी निगेटिविटी है, आप स्वयं शक्ति बन जाएं, आप स्वयं शिव बन जाएं, यानी आपके अंदर की शक्ति स्वयं जागृत हो जाए। आप हर अवस्था में हैप्पीनेस महसूस करें। आपको बाहर प्रेम ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आपके अंदर ही प्रेम हो। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आपका ट्विन आपसे कभी दूर नहीं भागेगा और ना ही वो आपको मिरर करेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में तभी तक आपका ट्विन मिरर करता है जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होती है, जब तक आप उसके पीछे भागते रहते हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ट्विन को परेशान करते, पीछे ही भागते रहते। वो पीछा छुड़ाता है, उनसे बात करना नहीं चाहता है, उनके मैसेज इग्नोर करता है, फिर भी उनको मैसेज करेंगे, उन्हें किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनके मन में इतना ज़्यादा पागलपन आ जाता है कि वो इंसान इनको बार बार इग्नोर करेगा। वो पूरी तरह से इनको समझेगा नहीं, फिर भी तभी भी नहीं, बस तुम मेरे से बातें करो, मेरे साथ कांटेक्ट में रहो। ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए ट्विन फ्लेम का जो सेपरेशन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म चला जाता है। आप इस प्रेम को सरेंडर करो, आप यूनिवर्स पे भरोसा रखो। उसको अगर आपसे दूर भाग रहा है उसके पीछे मत भागो, अपना इनर वर्क करो, अपना खुद पे फोकस करो, खुद से प्रेम करो। अपना जो भी वर्क है, जैसे योगा हो गया या अपना जॉब जो भी है, उसको टाइम पे करो। माता पिता को समय दो, परिवार, फैमिली जो भी है, छोटे छोटे बच्चों में इस प्रकृति से जुड़ो। ये सारी चीज़ अगर आपके अंदर आ गई तो फिर आपके अंदर स्वयं प्रेम जग जाएगा। फिर आपको प्रेम बाहर ढूंढने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका ट्विन आपसे दूर है। आप हमेशा इतना हैप्पी महसूस करोगे कि आप खुद के साथ ही इतना खुशी आपको मिल जाएगी कि आपको इच्छा ही नहीं होगा कि आप उसके पीछे भागो। आप एकदम से शांत होने लगोगे, अंदर से आपको एक पीस महसूस होगा। जब ये भाव आपका आ जाता है तो यूनिवर्स आपको आपका यूनियन अब बिल्कुल लेट नहीं करते हैं। वो बहुत जल्द आपकी यूनियन को फाइनल यूनियन में बदल देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डिवाइन मैसेज मिला है और आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। अपने ट्विन के पीछे नहीं भागकर बल्कि उसका इंतजार करेंगे सरेंडर भाव होकर और यूनिवर्स पे भरोसा रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक खास वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हैप्पी लाइफ को सपोर्ट कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट्स ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का।